0 1 2 नहीं बेटा, 0 और 1, 2 क्यों? लैंग्वेज पढ़ो। लेस देन 2 है सर। फ्यूअर देन 2 है ना बेटा, फ्यूअर देन 2 का मतलब 0 और 1 ही तो हुआ। मगर एक चीज अदिति इसमें ध्यान रखो बच्चा कि तुमने लैंग्वेज पकड़ी तो सही है, बट जैसे वैल्यू पुटिंग की बात है ना, वहां पे गड़बड़ा जाएगा मामला। जैसे मीरान ने बोला p की वैल्यू 5/6, तो हमारे हिसाब से वो लॉजिक गलत है। एक्चुअली में p हमारे केस में क्या होता है बेटा? हाँ, p हमारे केस में क्या माना जाता है? सक्सेस इवेंट। तो फेवर में लिया जाता है। सक्सेस मतलब जो चीज हमें रिक्वायर्ड है उसे हम p बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिराना है उसको। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो बेटा ध्यान से। तो गिराना है। गिराना है, तो जो गिराना है वो p और जो नहीं गिराना है वो q। देखो बात समझ में आई? जो गिराना है वो p, क्योंकि बेटा हमें इस क्वेश्चन में नॉकडाउन करना है उसको, मतलब हमें गिराना है। तो जब हम फॉर्मूला लगाते थे तो जो हमें रिक्वायर्ड होता है, जो चीज हमारी सक्सेस होती है उसको हम p बोलते हैं। तो जो चीज हमें चाहिए क्वेश्चन में वो p रखी जाएगी और जो नहीं चाहिए वो q रखी जाएगी। और जैसे अदिति ने बोला था वो भी हम बता देते हैं, जैसे मीरान ने बोला, अदिति ने बोला, तो उनकी लैंग्वेज के हिसाब से बेटा ये है। फिर अगर ये p को 5/6 और q को 1/6 बोलते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे r की वैल्यू 9 एंड r की वैल्यू 10 रखनी पड़ेगी। मतलब अगर तुम इस लैंग्वेज को समझना चाहो तो समझो, नहीं समझ में आए तो इसको समझो। क्योंकि 8 बार क्लियर कर जाए तब 9वीं और 10वीं बार में गिर जाए वो। सर मुझे लास्ट लाइन का सर नहीं समझ में आया सर, लास्ट लाइन। बेटा फ्यूअर देन 2 हर्डल्स का मतलब हुआ 2 या उससे कम में गिर जाए, मतलब 2 से कम में गिरे। 0 मतलब और या 1 तो ही एक होगा। बार भी ना गिरे, हाँ, या तो एक बार भी ना गिरे या फिर एक बार गिर जाए। यस। बात समझ में आई? यस सर। ठीक, ये वाला पार्ट क्लियर है ना बेटा? इस तरह से कर लोगे ना आगे अब? यस सर। चलिए भैया थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन एक कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। पढ़ो जरा, देखो क्वेश्चन समझ में आया? ये सब टाइप आते हैं 6 नंबर में बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 करो, बस हो गए, एक दो कराने बेटा, ट्रांसफरिंग वाला कराना है कि ये कराना है, हो गए सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा पढ़ लो एक बार। क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है? हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके। नया टाइप का क्वेश्चन, अभी तक तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है, नया क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। है पूरी बुक में 2 ही क्वेश्चन है बेटा इसमें। सर सेकंड लास्ट लाइन समझ में नहीं आ रही इसकी। हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार तुम पढ़ लो, हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। एक एक करके समझाते हैं बेटा, लाइन पूरी तो क्लियर होती जाएगी। पहली लाइन क्लियर है? यस सर। एक भैया 6 आया तो 1 रुपया ले लो, नहीं आया तो चुपचाप दे दो। ये जो लाइन है ना बेटा, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस 3 टाइम्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, बट टू क्विट एज व्हेन ही गेट द 6, मतलब वो चालाकी से खेल रहा है। कह रहा भैया अब 3 चांस खेलेंगे, मगर इन 3 चांस में बीच में जहां पे 6 आ जाएगा हम गेम रोक के भाग जाएंगे। अब समझ में आई बात कौटिल, नहीं आई? यस सर। मतलब वो 3 चांस तक खेलेगा, जैसे मतलब बहुत नुकसान होगा तो -3 रुपीज, ठीक है ना? बहुत नुकसान करेगा तो -3 रुपीज का करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा, मगर उसमें भी दिमाग लगा रहा है, कह रहा है बीच में अगर 6 आ गया तो हम गेम छोड़ के भाग जाएंगे। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब चलो शुरू करते हैं।
6 आएगा तो प्रोबेबिलिटी 1/6 है, नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी 5/6। अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन में क्या निकालना है, पढ़ो तो जरा, सर विन, पढ़ के he बताओ wins क्या निकालना है। या फिर लूज। Accepted amount to win or lose. क्या निकालना है, फिर से बोलो एक बार। सर एक्सपेक्टेड वैल्यू Expected विन value होने of the की और amount लूज you होने की भी। एक्सपेक्टेड मतलब मीन होता है, एक्सपेक्टेड का मतलब मीन होता है, मतलब मीन निकालना है, वो तो बात की बात है। किस चीज का मीन निकालना है ये पढ़ो जरा। the amount. अमाउंट। अमाउंट का, दैट्स अ पॉइंट। मतलब जो इस क्वेश्चन में रैंडम वेरिएबल माना जाएगा वो अमाउंट डिसाइड करेगा, ये ध्यान रखना। जो रैंडम वेरिएबल है वो अमाउंट के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे अमाउंट मिलेगा, उसके हिसाब से रैंडम वेरिएबल को डिसाइड करना है हमको। ठीक, चलो गेम शुरू करते हैं। पहली बार चला 6 आ गया, समझना ध्यान से, एक एक करके पूरी कहानी पकड़ना। पहली बार चला 6 आ गया, ठीक। अगर 6 आ गया तो पैसा कितना मिलेगा? 1 रुपी। 1 रुपी। 1 रुपी। उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6. 1/6। बात क्लियर? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? नो सर। पक्का? Yes sir. चलो ठीक। दूसरा गेम, पहली बार चला 6 नहीं आया, Sir, ठीक है ना, बात -1. पकड़ना। पहली बार चला 6 नहीं आया, 1 रुपया चला गया, फिर चला 6 आ गया। भाई उसने कहा है ना 3 बार तक खेलेगा, जब बीच में 6 आएगा तो गेम रोक देगा। पहली बार चला 6 नहीं आया, 1 रुपया चला गया। दूसरी बार चला 6 आ गया, तो अब वो खेलेगा तो नहीं, मगर रुपीस कितने हुए ये बताओ सोच के। 0। Sir, 0. 0 0 करस्पॉन्डिंग 5/6 प्रोबेबिलिटी देखो बेटा। सर नहीं आया सर, फिर से बता दीजिए। सर। सर 5/6 और 1/6 ना? यस सर। पहली बार चला मीरान, उसका 6 नहीं आया बेटा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 होगी। ये बात समझ में आया? यस सर। और फिर उसने चला और 6 आ गया, 1/6। ये बात समझ Yes, में sir. आई? अच्छा रुपीस की बात करते हैं। जब 6 नहीं आया था तो 1 रुपया उसकी जेब से गया था, यस सर। और जब 6 आ गया तो 1 रुपया वापस आ जाएगा। यस सर। तो करस्पॉन्डिंग अमाउंट जो गया वो 0 हुआ। यस सर। बात समझ में आई? स्क्रीन दिख रही है? सर ब्लैक हो गई थी, अब दिख रही है सर। अभी दिख रही Yes है sir. Yes, sir. चलो अच्छा, तीसरा वाला बताओ बेटा। तीसरे वाले में गेम कैसे होगा शुरू? सर -1 होगा और सर p of x होगा 5/6 into 5/6 स्टेप बाय into स्टेप 1/6। बताओ, ऐसे -1 ना बताओ, स्टेप बाय स्टेप बताओ। सर पहली बार में वो सर- हारा, दूसरी बार में फिर वो हारा, और सर तीसरी बार में वो जीत गया। सर तो -2 + 1। तो यहाँ पे -1. -1 आ जाएगा, और 5/6 into 5/6 into 1/6। ठीक बेटा। अगला गेम Sir, तीनों बार हार गया. तो तीनों बार हार तीनों गए। बार हार गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? -3। -3 -3। और इधर कितना हो जाएगा? सर 5/6 5/6 into 3। बात समझ में आई? या ठीक Yes, है, sir. उधर दिखा दो। यस सर। बात समझ में आई? ये है बेटा, मतलब देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन था, अभी तक तुमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। शैडो आ रही है, मत इसको पीछे दिखो। छोड़ दो, दिखा बना लो बेटा। हो गया बालक? सर ये सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स से होते हैं? ये 6 मार्क्स की कैटेगरी है बेटा। ओके सर।
ठीक है ना। ये तुम्हें एग्जांपल्स में और सब में बोर्ड के प्रीवियस ईयर देखोगे ना, तुम्हें क्वेश्चन मिलेंगे बेटा सारे। बोर्ड के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिए हैं सारे, ये सब आए हुए क्वेश्चन थे। मिसलेनियस ही ज्यादातर आता है, ठीक है ना। यस सर। अब बालक लाइट चली गई है फिलहाल यहाँ पर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद कल देखते हैं बेटा। एक आध क्वेश्चन बचा हुआ है, वो कल करा के फिर आगे नया चैप्टर स्टार्ट। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर।